हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे रियल अकाउंट्स के बारे में कि रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं, इस कितने टाइप्स के होते हैं। जो हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें हम रियल अकाउंट्स के रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं पर्सनल अकाउंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आप पर्सनल अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो यह वीडियो हमारी रियल अकाउंट्स के बारे में है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वह नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में होगी, नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स के बारे में होगी। तो अगर हम बात करें रियल अकाउंट्स की, द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस आर टर्म्ड एज रियल अकाउंट्स such as cash account, furniture accounts, building accounts, goodwill accounts etc. तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे अकाउंट्स जिनकी वैल्यू को हम मनी में मीज़र कर सकते हैं और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। पर्सनल अकाउंट में हम समझे थे कि जो हम ह्यूमन बीइंग के जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में आते हैं, और इस रियल अकाउंट में ऐसे अकाउंट आएंगे जिनकी वैल्यू को मनी के फॉर्म में मीज़र किया जा सकता है। जैसे कैश अकाउंट है तो यह रियल अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट या फर्नीचर भी हमारा रियल अकाउंट है, इसे भी मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्डिंग अकाउंट्स, जो बिल्डिंग्स है इसका भी वैल्यूएशन करके हम इसकी अमाउंट को जान सकते हैं। गुडविल अकाउंट्स, इस गुडविल की भी वैल्यूएशन करके हम इसका पता लगा सकते हैं, इसे मीज़र कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये रियल अकाउंट्स में आते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रियल अकाउंट्स में आती हैं, तो उसको हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। तो जिसे हम मनी में मीज़र कर सकते हैं या यूँ कहें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो रियल अकाउंट्स होते हैं। अब आइए आगे जानते हैं रूल्स ऑफ रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के क्या रूल होते हैं, किस तरह से हम ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यह रियल अकाउंट का रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, वेन एवर एनी प्रॉपर्टी कम्स इन टू द बिजनेस इट इज़ डेबिटेड एंड वेन इट गोज आउटसाइड द बिजनेस इट इज़ क्रेडिटेड। जब भी कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करते हैं और बिजनेस से जाने पर उसे क्रेडिट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो किया जाता है, जिसका मतलब है कि कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर बिजनेस में हुआ है तो उसके दो एस्पेक्ट होंगे, जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट। इससे पहले की वीडियो में हम पर्सनल अकाउंट के रूल्स के बारे में समझे थे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट। इसी तरह यहाँ पर भी दो अकाउंट अफेक्ट होंगे और उनको हम किस तरह डेबिट और क्रेडिट करेंगे वो यहाँ लिखा हुआ है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब कोई प्रॉपर्टी बिजनेस में आती है तो उसे डेबिट करते हैं और बिजनेस से जाने पर उसे क्रेडिट करते हैं। तो आइए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे अच्छे से समझते हैं। फर्नीचर परचेज्ड ₹10,000। बिजनेस के लिए एक फर्नीचर परचेज किया गया है जिसकी अमाउंट यहाँ लिखी हुई है 10,000 रुपये। इन दिस केस 2 अकाउंट्स अफेक्टेड। तो यहाँ पर हमारे 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। कौन कौन से? एक या फर्नीचर और दूसरा ये 10,000 रुपये। तो यहाँ हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट और 10,000 को कैश अकाउंट, क्योंकि ये कैश में ख़रीदा गया है। तो इस तरह फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के लिए फर्नीचर ख़रीदा गया है तो वहाँ पर फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, तो इस रूल के हिसाब से फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। वाइल कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जबकि कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना चाहिए, इसे हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर को परचेज करने के लिए जो हम कैश पे कर रहे हैं तो वह बिजनेस से जा रहा है, इसलिए इस कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो हमारी जो एंट्री होगी वह यह है कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, ये डेबिट के कॉलम में, टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़ या क्रेडिट के कॉलम में। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री करने का कोई फॉर्मेट अभी नहीं बनाया गया है, बस ऐसे ही आपको समझने के लिए बस यहाँ पर एंट्री की जा रही है। तो इस तरह ये फर्नीचर अकाउंट और कैश अकाउंट ये दोनों हमारे रियल अकाउंट थे, इसलिए इसमें इस रियल अकाउंट के रूल को फॉलो किया गया है।
पर आगे आप कोई एंट्री करेंगे तो उसमें एक पर्सनल अकाउंट हो सकता है, दूसरा रियल अकाउंट हो सकता है या नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा सेम ही हों, उसमें सेम रूल को फॉलो किया जाए। जब हम जर्नल की वीडियो में जर्नल एंट्री करना सीखेंगे तो उसमें हम अलग अलग ट्रांजैक्शंस को लेंगे जो अलग अलग अकाउंट से रिलेट करते हों। तो उन अलग अलग अकाउंट्स के रूल्स क्या हैं, किस तरह से उनको हम फॉलो करते हुए एंट्री करेंगे, उसको हम वहाँ पर समझेंगे। अब दोस्तों आइए आगे जानते हैं टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट्स के बारे में कि रियल अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है टेंजिबल रियल अकाउंट्स और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। आगे जानते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट्स के बारे में कि यह क्या होते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, फेल्ट, मीजर्ड, परचेज्ड, सोल्ड एट्सेट्रा। दोस्तों टेंजिबल रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और इसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें मीज़र कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ उसे परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। तो इस टेंजिबल रियल अकाउंट्स के यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट्स एट्सेट्रा। तो कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को मीज़र कर सकते हैं और इन्हें ख़रीद और बेच भी सकते हैं। तो ये रियल अकाउंट्स तो हैं ही, पर रियल अकाउंट्स के जो दो टाइप्स होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो ये टेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंडर आते हैं। रियल अकाउंट का जो दूसरा टाइप है इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, आइए अब जानते हैं कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट सच थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड बट ऑफ कोर्स देयर वैल्यू कैन बी मीजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं या ऐसी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन अकाउंट्स की जो वैल्यू है इन्हें हम मनी की फॉर्म में मीज़र कर सकते हैं। अब इस इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स के एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क्स अकाउंट, कॉपीराइट्स अकाउंट एट्सेट्रा। तो ये गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, ये सारे जो अकाउंट्स होते हैं ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स में आते हैं। इन्हें हम टच तो नहीं कर सकते हैं पर इनकी वैल्यू को मीज़र किया जा सकता है, इनकी वैल्यू को मनी की फॉर्म में मीज़र किया जा सकता है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो थी रियल अकाउंट्स के बारे में कि रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में कि नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।